सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन चैप्टर मतलब बहुत इजी है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ मैंने अपलोड किए है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। थीटा से मतलब डिनोट किया जाता है। ये जो है एक्सियल वेक्टर है, डायमेंशनल लेस है। रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट है एंड एंगल जो है मतलब हम इसे थीटा बोलते हैं। सो जो रिलेशन आएगा डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एंगुलर वेलोसिटी, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। एंड एवरेज जो होगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, वो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो भी क्या है? एक्सियल वेक्टर है। रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप विथ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा जो होता है वो 2 पाई अपॉन टी होता है और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। सो हम ओमेगा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। देन नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, इसको आप इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, एग्जाम में आया है, थीटा अपॉन 2 पाई। नोट, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ओनली डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब जो रिलेशन जो है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस के, वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ए है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आर इंटू ओमेगा, ऐसे नहीं लिख सकते हम, आपको मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा अपॉन 2, ये आपको याद रखना है। देन एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो डिनोट किया जाता है अल्फा से। सो एवरेज जो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन वो होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एंड जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो डी ओमेगा अपॉन डी टी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। नेक्स्ट जो है इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन है मतलब काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशन थे वो सेम है। वेलोसिटी की जगह होगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की जगह होगा एंगुलर एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम है। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। So angular displacement is equal to initial angular velocity into t plus 1 upon 2 angular acceleration into t square. Final angular final angular velocity का square minus initial angular velocity का square is equal to 2 alpha theta. Then angular displacement is equal to, in bracket, final angular velocity plus initial angular velocity upon 2 into t, and angular displacement covered in n second is equal to initial angular velocity plus angular acceleration upon 2 in bracket 2n minus 1. देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जो स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट रहेगी एंड जो वेलोसिटी जो होगी पार्टिकल की वो चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। अब ये जो है मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस, ये आपको याद रखना है।
हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अगर हम इसको इसमें पुट करेंगे तो हमें हमें ए मिल जाएगा, एंड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो आपको जो है ए वाला याद करना है, ए वाला आप मतलब आगे निकाल सकते हो। अब जो रिलेशन जो है मतलब सेंट्रिपिटल जो एक्सेलरेशन जो है, इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। ऐसे सेंटर की तरफ मतलब एक्ट होता है। अब जो रिलेशन है एंगुलर नहीं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस इनटू वेलोसिटी। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसमें क्या है, वेलोसिटी आल्सो चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। वी हैव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इफ स्पीड चेंजेस। अगर स्पीड चेंज होगी तो जो एक्सेलरेशन जो होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अब इसका जो फार्मूला है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन डी वी अपॉन डी टी। हमें पता है, मालूम है मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। सो अगर हम इसमें इधर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा टी मैग्नीट्यूड आर इंटू ओमेगा अपॉन डी टी। सो अगर हम इसको मतलब आगे सॉल्व करेंगे, डी ओमेगा अपॉन डी टी जो होता है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। एंड जो मतलब रिलेशन जो है मतलब एंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस रेडियस। जो नेट एक्सेलरेशन जो है इन स्क्वायर रूट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। एंड जो है tan थीटा इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये भी आपको मतलब याद रखना है। तो ए वाला आपको याद रखना है, देन ए वाला एक याद करना है। देन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जो वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, बट जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहता है। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, बट जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर वेलोसिटी का वो भी मतलब कांस्टेंट रहेगा। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बट जो मैग्नीट्यूड है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का वो कांस्टेंट रहेगा। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो जीरो होता है, क्योंकि जो वेलोसिटी जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है ना। एंड एंगुलर जो एक्सेलरेशन है वो भी जो है होता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो जीरो रहता है। ये आपको मतलब याद रखना है, क्योंकि मतलब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट जो है सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है वो एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर अलॉन्ग द रेडियस। इसका जो फार्मूला है सेंट्रिपिटल फोर्स का इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और एम इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब एप्लीकेशन, कोनिकल पेंडुलम में क्या है, ये जो है पेंडुलम टेंशन जो होगा इधर एक्ट होगा टी। ये जो टी टी है वो टेंशन है। सो इधर टी कॉस थीटा वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में टी साइन थीटा, नीचे जो लगेगा मतलब वेट लगेगा एम जी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि जो फोर्स जो रहेगा इधर लगेगा, फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एंड जो ए टी जो है इधर टी जो है ए है टेंशन है इसमें,
टेंशन, एंड ए जो है टी, ए टाइम पीरियड है। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इन स्क्वायर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये भी आपको याद रखना है। देन डेथ वेल और रोटर, इसमें क्या होता है, जो फोर्स जो लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है, फोर्स जो होता है इस डायरेक्शन में लगता है, एंड जो नॉर्मल रिएक्शन जो लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, वेट नीचे की तरफ लगेगा, एंड जो फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन है ऊपर की तरफ लगेगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एफ इज इक्वल टू एम जी एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन आर। एंड अगर हम सॉल्व करने के बाद हमें ए मिलेगा, वेलोसिटी जो होगी वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू इन स्क्वायर रूट जी आर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये आपको मतलब याद रखना है। अगर आपको कंसेप्ट पता होगी तो आप मतलब आपको याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। देन नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है स्काइडिंग ऑफ व्हीकल। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन म्यू एम जी एंड जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो शेप वेलोसिटी जो होगी वो लेस दैन और इक्वल टू इन स्क्वायर रूट म्यू आर जी। आपको क्वेश्चन में पूछेंगे मतलब शेप वेलोसिटी निकालो, तो आपको मतलब ये आना चाहिए। देन बेंडिंग साइकिलिस्ट, नेक्स्ट एप्लीकेशन। इसमें भी क्या होता है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस सारे कंडीशन को, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये आपको याद रखना है इसमें। देन बॉल रोटेटिंग में क्या होता है, ये जो है पॉइंट, इसमें भी सेम है, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वेट नीचे लगता है एम जी, फोर्स इधर लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो नॉर्मल रिएक्शन जो होती है एन, अगर हम इसको वर्टिकल में जो होगा नॉर्मल रिएक्शन एन कॉस थीटा एंड हॉरिजॉन्टल में एन साइन थीटा। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ए मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन वो है रिएक्शन ऑन कार। इसमें क्या होता है, अगर गाड़ी जो है मतलब कार जो है, अगर ये कॉन्क्यो जो पाथ है इस कॉन्क्यो पाथ पर चलेगी तो क्या होगा, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगी वो कितनी होगी ना। सो नॉर्मल रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ लगेगी, यानी वेट लगेगा नीचे की तरफ एम जी, एंड अगर हम इसको इधर लेंगे तो एम जी कॉस थीटा आएगा। एंड जो फोर्स जो रहता है, फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहता है वो इधर लगेगा एफ सी। सो क्या होगा, जो एम जी कॉस थीटा एंड जो फोर्स जो है उसकी एडिशन होगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। इन अगर जो है कार कॉन्क्यो जो है पाथ में अगर चलेगी तो जो नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो ए आएगी। अगर एक कॉन्वेक्स होगी तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगी एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर आएगी। ये आपको याद रखना है। याद मतलब अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप मतलब आपको याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने आप निकाल सकोगे। देन नेक्स्ट जो है बैंकिंग ऑफ रोड। इसमें आपको ए वाला फार्मूला याद रखना है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये आप एक फार्मूला कब मतलब यूज़ करेंगे, अगर फ्रिक्शन दिया होगा एंड कंडीशन जो होगी बैंकिंग ऑफ रोड। अगर कंडीशन बैंकिंग ऑफ रोड दी है एंड फ्रिक्शन भी दिया है तो जो फार्मूला जो यूज़ करना है वो ए वाला करना है,
अगर फ्रिक्शन नहीं दिया होगा क्वेश्चन में एंड बैंकिंग ऑफ रोड मतलब कंडीशन है, एप्लीकेशन मतलब दिया है क्वेश्चन में, तो हमें डायरेक्ट यूज़ करना है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एंड इसमें जो होता है ए जो होता है थीटा होता है, सो जो हाइट जो होती है एच एंड लेंथ जो होती है एल, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन एल। मतलब आपको क्वेश्चन में हाइट पूछेंगे, लेंथ पूछेंगे, तो ए वाला फार्मूला अगर आप याद रखोगे तो ए वाला भी आप मतलब अपने आप निकाल पाओगे। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में आपको ए वाला मतलब आपको याद रखना है, वेलोसिटी एट पी पॉइंट इज इक्वल टू वेलोसिटी एट ए पॉइंट माइनस 2 GR 1 माइनस कॉस थीटा। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वेलोसिटी एट एनी पॉइंट क्वेश्चन पूछेंगे आपको वर्टिकल सर्कल में, तो आपको ये वाला याद रखना है। देन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वर्टिकल सर्कल जो होता है मतलब वर्टिकल सर्कल जो कंडीशन है इसमें क्या है, वेलोसिटी जो होती है एट टॉप मोस्ट पोजिशन वो होती है इन स्क्वायर रूट जी आर। वेलोसिटी जो होती है यहाँ बॉटम में वो होती है इन स्क्वायर रूट 5 GR। एंड जो वेलोसिटी जो होती है इधर मिडल में हॉरिजॉन्टली इन स्क्वायर रूट 3 GR। सो ये आपको याद रखना है। इससे हाँ आप क्या कर मतलब क्या निकाल सकते हो, आप टेंशन निकाल सकते हो, टेंशन एट पॉइंट 1, टेंशन एट पॉइंट 2, टेंशन एट पॉइंट 3। जो टोटल एनर्जी जो रहेगी 5/2 mgr फॉर 1 2 3 पॉइंट पे। अब इसमें जो है वर्टिकल सर्कल में क्या है, टू कंप्लीट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टू कंप्लीट सर्कल द मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट बी और इन स्क्वायर रूट 5 GR। मतलब सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी जो चाहिए एट द बॉटम वो इन रूट 5 GR चाहिए। अगर इससे कम होगी तो मतलब दो केस होगी, इफ़ वेलोसिटी एट अ लो पॉइंट इज़ बिटवीन द इन स्क्वायर रूट 2 GR एंड इन स्क्वायर रूट 5 GR। अगर इन दोनों के बीच में होगी वेलोसिटी तो क्या होगा, जो टेंशन जो होगा टेंशन बिकम ज़ीरो होगा। बिफोर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट स्ट्रिंग जो होगी वो कट हो जाएगी एंड जो पार्टिकल होगा वो लीव होगा बिटवीन द एंगल 90 to 180। 90 एंड 180 के बीच में जो पार्टिकल जो होगा वो लीव होगा। एंड एक कंडीशन केस 1 में होगा अगर वेलोसिटी जो रहेगी इन स्क्वायर रूट 2 GR एंड इन स्क्वायर रूट 5 GR के बीच में होगी। अगर सेकंड केस अगर वेलोसिटी जो होगी 0 से बड़ी होगी एंड इन स्क्वायर रूट 2 GR से कम होगी तो क्या होगा, तो टेंशन जो होगा वेलोसिटी मतलब 0 होगी पर जो टेंशन जो रहेगा वो 0 नहीं होगा। एंड जो पार्टिकल होगा वो ऑसिलेट इन अ लोअर हाफ बिटवीन द इन अ सर्कल। पार्टिकल जो होगा मतलब वो ऑसिलेट करेगा बिटवीन द एंगल 0 to 90। मतलब इधर से इधर तक मतलब वो पार्टिकल जो होगा वो ऑसिलेट करेगा ऐसे। सो सर्कुलर मोशन में जो है इतना ही था। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ मैंने पीडीएफ अपलोड की है। अगर आप इसको मतलब एक दो बार रिवाइज करोगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मतलब आप आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।